भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। एक भक्त था, वह परमात्मा को बहुत मानता था, बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे ये अनुभव हो कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ, सब कुछ चला गया। वह रोड पर आ गया, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही इस दुनिया की प्रॉब्लम है, मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। एक दिन जब वह सैर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था, ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे, वे तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमात्मा को याद करके जाओ। जब भी कोई मुसीबत आए, परमात्मा को याद करो। दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया है। कर्म का फल कटते ही तुम्हारे दुख का अंत हो जाएगा। दुख के घड़ी में परमात्मा को कोसो नहीं। परमात्मा ने तुम्हें दुख नहीं दिया है। परमात्मा को याद करोगे तो हो सकता है वे तुम्हारे दुख से छुटकारा दिला दें। वास्तविक मूल्य। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे। बूढ़ा वस्तुओं के उपयोग के मामले में कंजूस था और उन्हें बचा-बचा कर उपयोग किया करता था। उसके पास एक पुराना चांदी का पात्र था। वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे संभाल कर संदूक में बंद कर रखता था। उसने सोच रखा था कि सही अवसर आने पर ही उसका उपयोग करेगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत आए। जब उन्हें भोजन परोसा जाने लगा तो एक क्षण को बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों न संत को चांदी के पात्र में भोजन परोसूं। किंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि मेरा चांदी का पात्र बहुत कीमती है। गांव-गांव भटकने वाले इस संत के लिए उसे क्या निकालना। जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर पधारेगा तब यह पात्र निकालूंगा। यह सोचकर उसने पात्र नहीं निकाला। कुछ दिनों बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि चांदी का पात्र निकाल लूं। किंतु फिर उसे लगा कि ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने पधारेंगे तब अपना कीमती पात्र निकालूंगा। कुछ दिनों के बाद स्वयं राजा उसके घर भोजन के लिए पधारे। राजा उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि अभी-अभी हुई पराजय से राजा का गौरव कम हो गया है। मेरे पात्र में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। इसलिए उसने चांदी का पात्र नहीं निकाला। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के पड़ा रहा। एक दिन बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसका संदूक खोला। उसमें उसे काला पड़ चुका चांदी का पात्र मिला। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा, इसका क्या करें? पत्नी ने काले पड़ चुके पात्र को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसका क्या करना है? कितना गंदा पात्र है। इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल लो। उस दिन के बाद से घर का पालतू कुत्ता उस चांदी के पात्र में भोजन करने लगा। जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा, अंततः उसकी ये गत हुई। शिक्षा: किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब वह उपयोग में लाई जा सके। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती वस्तुओं का भी कोई मूल्य नहीं। इसलिए यदि आपके पास कोई वस्तु है तो यथा समय उसका उपयोग कर लें। गुस्से की दवा। एक स्त्री थी। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान था। उसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना रहता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे एक साधु आया। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती। कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकालकर उसे दी और बताया कि जब भी गुस्सा आए, इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर डाल लेना। 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना है। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू किया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद वह साधु फिर उसके दरवाजे आया तो महिला उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति का माहौल रहता है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं थी। उस शीशी में केवल पानी भरा था। शिक्षा: गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है।